sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। नमस्कार। पुणे महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो महाराष्ट्र के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। पुणे एक ऐसा शहर है जो यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुणे शहर में महाराष्ट्र के कई सांस्कृतिक केंद्र देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की वास्तुकला लोगों को पुराने समय की याद दिलाती है। साथ ही यहाँ की सौंदर्यता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो चलिए आज जानते हैं श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज सेवा संस्था के बारे में। आज इस सामाजिक धरोहर में जानेंगे पुणे स्थित श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज सेवा संस्था के बारे में। इस संस्था की शुरुआत सन 1998 में एक जमीन लेकर की गई थी। फिर धीरे धीरे इसमें विकास करते गए। यहाँ इस मंदिर का निर्माण भी बस कुछ प्रतिशत ही बचा है। मंदिर का कार्य पूर्ण होने के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। यहाँ साल में 2 कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें पहला विश्वकर्मा जयंती और दूसरा हनुमान जयंती। यहाँ नवरात्रों में भी कार्यक्रम होता है। यहाँ इस संस्था में चुनाव नहीं होते हैं, बिना चुनाव के ही अध्यक्ष चुने जाते हैं। यहाँ पर जो भी अध्यक्ष बने उन्होंने सबने अच्छे कार्य किए। इस संस्था में राजस्थान के पाली जिले से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ मेंटेनेंस के लिए वार्षिक शुल्क तय रहता है। यहाँ सुबह शाम आरती के समय लोग आते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ प्रत्येक महीने की अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी को और पूर्णिमा को रात्रि का जागरण रहता है। यहाँ प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय मीटिंग रहती है। जय श्री विश्वकर्मा। सर्वप्रथम विश्वकर्मा टुडे से पधारे हुए नरेश जी, आप जयपुर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारी संस्था में। श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज सेवा संस्था कोंडवा पुणे में वैसे देखा जाए तो हमारे जांगीर सुतार समाज की 6 संस्थाएं हैं, जिसमें ये संस्था सबसे छोटी संस्था है और सबसे कम सदस्य है। यहाँ पे इसका सन 1998 में हमने प्लॉट लिया था जो 4000 स्क्वायर फुट का है, और उसके बाद में उसको धीरे धीरे डेवलप किया है, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और एकदम से स्लोप था पूरा। उसको धीरे धीरे करके डेवलप किया है और आज हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने मंदिर का निर्माण लगभग 80% मंदिर का निर्माण करवा दिया है और आने वाले कुछ ही समय में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी करवा देंगे। ये एक समाज की तरफ से सभी को आश्वासन दिया है। वैसे साल में 2 फंक्शन हम अच्छे बड़े करते हैं। सबसे बड़ा विश्वकर्मा जयंती, दूसरा फिर हनुमान जयंती, और बाकी बीच में नवरात्रि का प्रोग्राम भी अच्छा रहता है। तो सर्वप्रथम तो हमने जब भी प्लॉट लिया तो पूरा ऐसा स्लोप था, उसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए थे। एक पतरे का शेड बना के हमने पूजा शुरू किया था। 4000 स्क्वायर फुट का एरिया है। जैसे प्लॉट का लेवलिंग हो गया तो धीरे धीरे हमने 3 कमरे बना के एक कमरे में फोटो की स्थापना करके पूजा शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे शेड बनाया। तो शेड के बाद में मंदिर का काम शुरू किया है हमने 2016 में। अब ये 80% के लगभग पूर्ण होने को आया है। हमारी संस्था में चुनाव कभी नहीं होते, हमेशा निर्विरोध ही अध्यक्ष चुना जाता है, और जितने भी अध्यक्ष हुए हैं उन्होंने सभी ने अपने अपने लेवल पे कुछ न कुछ अच्छा करने का ही काम किया है और सभी ने अपने अपने स्तर पे काम किया है। और इतने कम सदस्य होते हुए भी आज ये स्टेज पे है, इसका हमें गर्व है। तो लगभग स्टार्टिंग में 10 से 15 परिवार एकदम स्थायी थे, और अस्थायी देखे तो 30-35 रहे होंगे स्टार्टिंग की बात करें तो। लेकिन आज 40-45 परिवार स्थायी है और अस्थायी देखे तो 60-70 परिवार है। उसमें सभी लोगों का हिस्सा बराबर है, और मुख्यतः पाली जिले से, राजस्थान के पाली जिले के लोग इसमें ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बाकी सब बोलियाँ लगती है हमारी वार्षिक बोली। जब भी विश्वकर्मा जयंती के दिन बोलियाँ लग जाती है, वार्षिक पूजा रहे चाहे बाकी कोई फंक्शन हो, मेंटेनेंस के लिए हमारा वार्षिक
शुल्क तय किया हुआ है, वो सभी लोग अपने अपने हिसाब से समय पे दे देते हैं। सुबह शाम में यहाँ के जो स्थानीय बंधु है हमारे 10-12 लोग हैं, वो सुबह आते हैं आरती के समय में। शाम को भी कुछ लोग आते हैं, आराम से आरती करने के बाद में कुछ समाज के विषय में विचार विमर्श भी होता है। आगे अपने जो कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा वगैरह करके फिर जाते हैं। प्रत्येक महीने की अमावस्या के एक दिन पहले है चतुर्दशी को और पूर्णिमा को रात्रि का जागरण रहता है, जो स्थानीय बंधु सभी मिलके करते हैं। और मीटिंग जो है वो हमारी प्रत्येक अमावस्या को दोपहर में रहती है। अंत में मैं सभी समाज बंधुओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितना संभव हो सके अपने नज़दीकी समाज संस्था हो चाहे मंदिर हो, सभी लोग आरती के समय सुबह या शाम जैसे भी संभव हो इकट्ठे हो और मंदिर में बैठ के कुछ चर्चाएं हो। दूसरा, जहाँ भी संभव हो सके आप पहुँचिए। और विश्वकर्मा टुडे की तरफ से जो ये अभियान चलाया हुआ है समाज की धरोहर, इस धरोहर के बारे में बहुत से लोगों को ऐसा मालूम भी नहीं है कि समाज की कहाँ कहाँ धरोहर है, क्या क्या है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। आप समझो आज जयपुर गए और जयपुर में कुछ सुविधा है अपनी, लेकिन अनजान है तो हमें होटल में रुकना पड़ेगा, हमें कहीं रुकना पड़ेगा, या कोई सहायता चाहिए तो नहीं मिलेगी। यदि आप धरोहर से संपर्क करके इस धरोहर के साथ जुड़ेंगे तो आपको सभी सुविधाएं आगे से मिलती रहेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विश्वकर्मा टुडे को कि आपने ये जो अभियान चलाया है बहुत ही सराहनीय है और आगे कंटिन्यू चालू रखिएगा। ये हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। जहाँ तक विश्वकर्मा टुडे नहीं पहुँच पाया है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा उनसे संपर्क करें, व्यक्तिगत संपर्क करें, फ़ोन पर संपर्क करें और उनको बुला के अपनी धरोहर को उसमें जुड़वाए ताकि लोगों को मालूम चले, पता चले कि क्या है। तो आज आप लोगों ने पुणे स्थित श्री विश्वकर्मा जांगड़ समाज सेवा संस्था के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.